हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा इन्फ्रिंजमेंट। ये एक नाउन है। इसका हिंदी में अर्थ होता है उल्लंघन या फिर अवहेलना करना। मतलब उल्लंघन करना या फिर अवहेलना करना। द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग द टर्म्स ऑफ अ लॉ, एग्रीमेंट, ईटीसी। मतलब किसी भी कानून या समझौते को तोड़ना, उसका उल्लंघन करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके कॉन्ट्रावेंशन, वायलेशन, ब्रेकिंग या फिर ब्रीच। इन सब का भी वही मतलब होगा, उल्लंघन करना या फिर तोड़ना, भंग करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कॉम्प्लायंस या फिर ऑबिडेंस। मतलब अनुपालन करना, किसी भी कानून या फिर समझौते का अनुपालन करना या फिर पालन करना। एग्जाम्पल है इसका दे वर स्यूड फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। मतलब कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने कॉपीराइट का उल्लंघन किया, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। अगला वर्ड है हमारा ओनस। ये एक नाउन है। इसका हिंदी में मतलब होता है दायित्व या फिर कर्तव्य या भार। मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी। समथिंग दैट इज़ वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो किसी का कर्तव्य हो या फिर उसकी जिम्मेदारी हो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, बर्डन या फिर ड्यूटी। एग्जाम्पल है इसका द ओनस इज़ ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफ़र्ड लॉस। मतलब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप बताएं ये कि आपने नुकसान झेला है। ओके, आपको लॉस हुआ है। अगला वर्ड है कोवर्टली। इसका मतलब होता है छिपकर, छिपे तौर पर या फिर गुप्त रूप से कुछ भी सीक्रेटली करना। विदाउट बीइंग ओपनली एक्नॉलेज्ड और डिस्प्लेड। या फिर सीक्रेटली कोई काम करना, गुप्त तौर पर, खुले तौर पर स्वीकार या प्रदर्शित किए बिना करना या फिर गुप्त रूप से करना। ओके। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सीक्रेटली, प्राइवेटली। एंटोनिम है इसके ओपनली, फ्रैंकली या फिर पब्लिकली। मतलब कुछ भी करना जो खुलेआम करना, खुले तौर पर करना, बिना छिपे करना। एग्जाम्पल है टेररिस्ट हैव बीन ऑपरेटिंग कोवर्टली इन इंडिया फॉर सेवरल ईयर्स। मतलब आतंकवादी कई वर्षों से भारत में गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। ओके। अगला वर्ड है ट्रेटर। इसका मतलब होता है गद्दार, देशद्रोही या फिर राजद्रोही, जो अपनों से ही धोखा करे या फिर विद्रोह करे। अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल टू हिज और हर कंट्री, फ्रेंड्स, ईटीसी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या इंसान जो अपने देश, मित्र आदि से गद्दारी करने वाला हो, या फिर देशद्रोही कह सकते हैं उसको, मित्रद्रोही या फिर गद्दार। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिसलॉयल, रेबेल, इंसर्जेंट, राइटर या फिर स्पाई। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके लॉयल, पैट्रियट, नेशनलिस्ट या फिर सपोर्टर। ठीक है, जो देश प्रेमी हो, अपने देश से प्रेम करता हो। एग्जाम्पल है इसका ही टर्न्ड ट्रेटर एंड जॉइंड द ऑपोजिशन। वह गद्दार निकला और विपक्ष में शामिल हो गया। अगला वर्ड है पर्टिनेंट। ये एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी में मतलब होता है उचित, योग्य, उपयुक्त या फिर मुनासिब। रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर मैटर। मतलब किसी विशेष बात के लिए लागू हो। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, एपोजिट, टू द पॉइंट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इररेलेवेंट, इनएप्रोप्रिएट। मतलब अनुचित हो या फिर अयोग्य हो। एग्जाम्पल है इसका प्लीज़ कीप योर कॉमेंट्स पर्टिनेंट टू द टॉपिक अंडर डिस्कशन। मतलब जिस बात पर चर्चा हो रही है, अपनी टिप्पणी को उसी विषय के अनुकूल रखें। ओके। जिस टॉपिक पर चर्चा हो रही है, जिस बात पर चर्चा हो रही है, अपनी टिप्पणी को उसी विषय के
अनुकूल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।